Hello everyone, good morning. We are actually in the middle part of the chapter, remember it. And it is very important chapter, you know everything, right? So today we are going to start a new method. लास्ट टाइम हमने जो मेथड देखी थी उसी में हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, उसमें थोड़ा और ऐड करना है, लाइक दिस थिंग। इफ वी हैव, लास्ट टाइम में क्या था, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक चाहे स्क्वायर रूट में हो या नहीं हो चले। यहां पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। इफ वी हैव लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड इफ डिनोमिनेटर इज आइदर इन स्क्वायर रूट और नॉट, देन हाउ कैन वी इंटीग्रेट इट। तो उसके लिए हमें कैसे इंटीग्रेशन करना है सी। उसमें आप देखो तो नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है। वी नो दैट इन द डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट हमेशा एक कम होती है। तो अगर क्वाड्रेटिक को मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन इट विल बी लीनियर, वी नो दैट। सो यही चीज आपको करनी है कि व्हेन देयर इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड इफ क्वाड्रेटिक इज आइदर इन स्क्वायर रूट और नॉट, make the derivative of denominator in the numerator, make the derivative of denominator in the numerator। यहाँ पे f dash x upon fx बनेगा और यहाँ पे f dash x upon root fx बनेगा, और दोनों की फॉर्मूले हमारे पास है, राइट। सो लेट वी स्टार्ट बाय दिस मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, से इट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सो वी विल मेक डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर। चलो टेल मी orally what is the derivative of denominator ignoring the square root। square root differentiation में consider नहीं करना है। so the derivative will be 4x plus 1 and it is ready-made, it is ready-made। we have 4x plus 1, so it is ready-made। so it is what, it is integration f dash x अपॉन रूट एफ एक्स। तो इसकी तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू रूट एफ एक्स मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। देखो मेथड तो बुक वालों ने हमें दे दी, पर हमें ललचा है, ये लगा कि शायद कुछ जंबो फॉर्म आए, ऐसा चांस है, पर सुरसुरी हो गया। यहां भी देखो क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, बट क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला फॉर्म नहीं है, सिर्फ वी हैव एक्स स्क्वायर। चलो टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x। तो मैं इसे क्या करूंगा, डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दूंगा और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। नाउ सी द डेरिवेटिव इज इन द न्यूमरेटर, सो इट इज लाइक दिस फॉर्म f dash x upon fx। बचा क्या, प्लस 2 is constant, it is also ready-made form, it is also 1 upon under root x square minus 1। तो इसका आंसर होगा 1/2 2 रूट एफ एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट एज इट इज प्लस सी 0 कितने इजी क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square, 1 plus 2x plus 3x square। It is very बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। It is also like linear upon quadratic। Whenever we have linear upon quadratic, make derivative in the numerator। चलो मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं। फिर भी what is the derivative 6x plus 2। see the derivative will be 6x plus 2। अब मुझे न्यूमरेटर में 6x plus 2 बनाना है, तो 6x plus 2 बनाने के लिए there are so many ways। कौन सा वे हमें यूज करना है,
तो याद रखो, हो सके वहां तक कभी भी वेरिएबल को स्प्लिट मत करो। ऐसा मत लिखो कि 6x माइनस एक्स, नहीं तो 6x के लिए एक सम बनेगा, माइनस एक्स एक और नया सम बना देगा। सो हमें सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी प्रोसेस करनी है, जो कुछ भी गेम खेलनी है, विद द कोएफिशिएंट्स ओनली। हम वेरिएबल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आगे जाके मुश्किल नहीं लेंगे, राइट। सो मुझे यहाँ पे 6x बनाना है। फॉर दैट आई एम टेकिंग 5 कॉमन, मैंने 5 कॉमन लिया। सो ये बना x माइनस 2/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। रेडी करो ना। अभी 6x बनाने के लिए 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो। सो 5/6, 6x माइनस 12/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 dx. Now see, the derivative is 6x plus 2. To make here 6x plus 2, add and subtract 2. So 6x plus 2 minus 2 minus 12/5 upon 3x square plus 2x plus 1 dx. Now give separate denominator. Before that, simplify this form. So equal to 5/6 integration 6x plus 2, 5 to the 10, minus 10 minus 12 minus 22/5 upon 3x square plus 2x plus 1 dx. Now give separate denominator equal to 5/6 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 dx माइनस ये 5/6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 22/5 कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। देखो भाई एक और फॉर्म बना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मींस प्रीवियस मेथड कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म बन गया, डेरिवेटिव इज इन द न्यूमरेटर मींस f dash x upon fx, so direct answer will be log mod fx, right? So 5/6 integration 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 dx, 3 to the 11 to the 5 चल बसे, so minus 11/3, make it perfect square. To make it perfect, the last term should be last term equal to middle term square means 4x square upon 4 into first term 4 into 3x square, 4x square चल बसे 1/3. To make it perfect square, the last term should be 1/3. So 3x square plus 2x plus 1/3 plus 1 minus 1/3 dx. 1/3 ऐड करके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो हो चुका है हमारा फॉर्म। सो 5/6 इंटीग्रेशन 6x plus 2 upon 3x square plus 2x plus 1 dx minus 11/3. It is perfect square of √3x plus 1 upon √3 square. 3 1s are 3 minus 1 is 2, so minus 2/3 can write in this form minus 2/3 square dx.
So it is 1 upon x square minus a square. So you know the formula. It is f dash x upon fx. So answer will be log mod fx. It is 1 upon x square minus a square, 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a. तो मैं सिर्फ एक बार आंसर लिख के देता हूं, then you simplify it. 5/6 log mod 3x square plus 2x plus 1 minus 11/3. इसे आप x मान लो. Whenever it is linear polynomial of x, assume it x, do the integration, then divide also by the coefficient of x. It is like ax plus b. तो आप इसे x मान लो. 1 upon x square minus a square, 1 upon x square minus a square. So 1 upon 2a log mod x minus a root 3x x माइनस a. आप ऐसे लिखो अपॉन x प्लस a प्लस c, देन डिवाइड आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. ये प्रोसेस अभी बाकी थी. तो ये हो गया उसका पूरा आंसर. अब सिंप्लीफाई आपको करना है. यू ऑल आर एबल टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा मसाला ज्यादा डाल के दिया हुआ है कि भाई हमें क्वाड्रेटिक वो दिख नहीं रहा है, बट व्हेन वी एक्सपेंड दिस बोथ द ब्रैकेट्स इट विल बी क्वाड्रेटिक. तो फॉर्म तो वही रहेगा. लेट मी स्टार्ट. इक्वल इंटीग्रेशन 6x plus 7 upon under root x square minus 4x minus 5x will be minus 9x plus 20. So it is our form, linear upon quadratic. So make the derivative of denominator in the numerator. चलो, after ignoring square root, what will be derivative? 2x minus 9. To make here 2x minus 9, first taking 3 common. जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया, ये बना 2x 7/3 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20. याद रखो, हमेशा जो भी गेम खेलनी है कोएफिशिएंट्स के साथ खेलो, बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स आर ऑफ आवर फादर. डोंट प्ले एनी गेम विद द वेरिएबल, अदरवाइज यू कैन पुट इन ट्रबल. याद रखना और ट्राई करना हो, एक्सपीरियंस करना हो, देन यू कैन. राइट नाउ ये हो गया. टू मेक हियर 2x minus 9, 2x we have, माइनस 9 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो. सो 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 प्लस 9 प्लस 7/3 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx. यहाँ पे सिंप्लीफाई करो. 9 3 21 प्लस 7 28. सो 3 इंटीग्रेशन 2x minus 9 plus 9 3s are 27. Sorry, 27 plus 7 34. 34/3 upon under root x square minus 9x plus 20 dx. Getting or not? अभी सेपरेट दे दो. सो 3 इंटीग्रेशन 2x minus 9 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर minus 9x plus 20 dx. So it is f dash x upon root fx, our ready-made form. ये प्लस है, so will be plus 3. ये मल्टीप्लाई होगा इससे
34/3 इज कांस्टेंट, सो बाहर आ गया और बचा हमारे पास 1/√x² minus 9x plus 20. So this is previous form, 1 upon quadratic. When we have 1 upon quadratic, make it perfect. So to make it perfect square, the last term should be LT is equal to middle term square 81x square upon 4 into first term. So should be 81/4. Now add and subtract. It is 34/3. So 3 चल बसे. It is as it is. So 34 integration 1 upon under root x square minus 9x plus 81/4 plus 20 minus 81/4 dx plus 34 as it is integration 1 upon under root, it is perfect square of x plus 9/2 square. अब माइनस आएगा कि प्लस? लेट मी सी. 24 is 80. 80 minus 81 is -1. Minus 1/4 will be square of 1/2 dx. So it is formula of 1 upon under root x square minus a square. So ये फॉर्मूला भी आपको आती है. यहाँ पे आंसर आएगा 2√fx and here 1 upon x square 1 upon under root x square minus a square log mod x plus root as it is. So यहाँ से ये सम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्द से करो. क्लियर पॉइंट? So let me start question number 20. 20th question exactly like this. Difference is only that कि यहाँ पे ये जो फैक्टर्स दिए हुए एक्सपांडेड फॉर्म है, राइट? Same here. Make derivative in the numerator. चलो, what will be derivative of denominator? 4 minus 2x. We should have 4 minus 2x. Minus 2x बनाने के लिए divide and multiply by -2. So minus 2x minus 4 upon under root 4x minus x square dx. Now to make here 4 minus 2x, add and subtract 4. So minus 1/2 इंटीग्रेशन. चलो मैंने ये ऐड किया, वापस सब्ट्रैक्ट किया और ये जो ऑलरेडी था वो आया. एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और जो था वो अपॉन अंडर रूट 4x minus x square dx. Yes, equal to minus 1/2. It is 4 minus 2x, derivative of deno, minus 4 minus 8 upon under root 4x minus x square dx. Same here, डिवाइड कर दो दोनों को. So minus 1/2 integration 4 minus 2x upon under root 4x minus x square dx means it is like f dash x upon fx. It is like f dash x upon fx. ये -1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और -8 बाहर आया सो प्लस होगा. देन इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 4x minus x square dx. So it is 1 upon quadratic means previous method make it perfect square, and for that find last term. Orally we can say last term क्योंकि the see it is our first term. Always मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई वेरिएबल को ही फर्स्ट टर्म बोलना है और कांस्टेंट टर्म जो भी है उससे ही हम लास्ट टर्म बोलेंगे. तो ये तो हो गया 2√fx. 2 2 is 4 plus 4. The last term should be -4. अब फॉर्मूला से लाओगे तो भी वही आएगा. So 1 upon under root 4 minus 4, it is last term, plus 4x minus x square dx as it is, plus 4 integration 1 upon under root 4. After taking minus common, it will be 4 minus 4x plus x square dx. So it is perfect square. So 4 into 1 upon under root
4 means 2 square minus ax minus 2 square dx, and it is 1 upon under root a square minus x square. सारी फॉर्मूला आपको आती है, so please write down this. क्वेश्चन नंबर 23, 21 और 22 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, याद रखना क्योंकि सिमिलर है सारे. So 23, same method, linear upon quadratic. So make the derivative in the numerator. For that, what is the derivative? 2x plus 4. मुझे वहां पे 2x plus 4 बनाना है. To make 2x plus 4, we will play with the coefficients only. Will not disturb to the variable. याद रखना, don't write 4x plus x, नहीं तो आप फर्स्ट से समझो. So मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ c. So it will be 5 integration x plus 3 by 5 upon under root x square plus 4x plus 10 dx. Now we have need of 2x plus 4. To make here 2x plus 4, यहाँ पे 2 चाहिए, so divide and multiply by 2 equal to 5 by 2. Divide कर दिया. Now 2x plus 6 by 5 upon under root x square plus 4x plus 10 dx. But we have need of 2x plus 4, तो अभी 4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो. So 5 by 2 integration 2x plus 4 plus 6 by 5 minus 4 upon under root x square plus 4x plus 10 dx equal to 5 by 2, 2x plus 4. Taking 5 LCM, 5 4s are minus 20. Minus 20 plus 6 will be minus 14. So minus 14 by 5 upon under root x square plus 4x plus 10 dx. अभी दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो. सो इक्वल टू 5 by 2 इंटीग्रेशन 2x plus 4 upon under root x square plus 4x plus 10 x square plus 4x plus 10. It is which form? It is f dash x upon root fx. So its answer will be 2 root fx. आप जानते हो माइनस ये 5 by 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 14 by 5 इस कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड देन इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट x square plus 4x plus 10 x square plus 4x plus 10 dx. Getting or not? Now it is ready-made form, f dash x upon f root fx. So answer will be 2 root fx. It is previous method, 1 upon quadratic, make it perfect square. For that the last term should be 4. ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए. 5 5 चल बसे, 14 by 2 that is 7. So minus 7, 1 upon under root x square plus 4x plus 4 plus 6 minus 7 integration. It is square of x plus 2 plus 6 means root 6 square. Now जल्द से करो भाई, दोनों फॉर्म आपके पास है. The answer is 2 root fx and it is 1 upon x square, sorry, under root 1 upon under root x square plus a square log mod x plus root as it is. Clear point? So please write down this. See, exercise 7.4 is completed and we are entering in new method of the integration, that is called integration by partial fractions. फ्रैक्शनल फॉर्म अगर आता है तो जरूरी नहीं जो आगे वाली हमारी मेथड थी कि भाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक
एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में हो या नहीं हो, आप कर सकते हो. 1 upon quadratic you can, but every time it is not possible because there are so many forms, there are so many sums कि उसमें ये मेथड नहीं होती. So कैसे करेंगे हम? So when we have the fractional function means like fx upon gx, so there are total 4 ways, but एक मर्ज करेंगे तो हमारे पास 3 वेज रहेंगे. टोटल 4 पर 4th को हम थर्ड में मर्ज कर देंगे. सो वी विल सॉल्व इट बाय 3 मेथड. सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है. कैसे? सी, इफ फर्स्ट if degree of fx is less than degree of gx, then fx upon gx is called proper fractional function. Is called proper fractional function. Direct integration will be there. Direct integration will be there. Direct integration will be there. Whenever it is proper fractional function means degree of numerator is smaller than degree of denominator. Degree means power, means exponent. Actually power is not right word, but we will say exponent or degree. अगर ऊपर वाले की एक्सपोनेंट छोटी है डिनोमिनेटर से, so every time we will say it is proper fractional function. और proper fractional function है, so there are so many ways to integrate it. Direct we can integrate it, but when if degree of fx is greater than or equal to degree of gx, then it is called improper fractional function. First make it proper, then do the integration. First make it proper, then do integration. Remember it. तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. दोनों चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई गिवन पॉलिनोमियल, गिवन फ्रैक्शनल फॉर्म इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इफ प्रॉपर then direct integration. If improper, convert it in proper form, then do the integration. चलो, after converting in proper form, either it is proper or it is improper and हमने उसको convert कर दिया proper में, तो उसके बाद क्या करना है? See, उसके बाद हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होगी. इंटीग्रेशन fx upon gx is proper fractional function. Suppose it is proper fractional function, तो इसमें भी पार्ट पढ़ेंगे. The first part is if gx has linear non-repeated factors. If gx has non-repeated factors, linear non-repeated, what does it mean? Therefore, suppose the factors of gx are gx is equal to x minus alpha,
into x minus beta into suppose x plus gamma. These are the factors of gx. See, all are linear because x किसी भी की भी ब्रैकेट की एक्सपोनेंट नहीं है. सपोज यहाँ पे x माइनस अल्फा स्क्वायर होता, इफ इट इज x माइनस अल्फा स्क्वायर, देन वी विल से x माइनस अल्फा इनटू x माइनस अल्फा मींस x माइनस अल्फा रिपीट हो रहा है. पर यहाँ पे समझो कि हमारे पास एक्सपोनेंट है ही नहीं, सो नो फैक्टर इज रिपीटिंग. कोई भी फैक्टर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. सो gx हैज linear non-repeated factors. So how can we solve it? So let me start. सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म को आपको बाहर ले आना है. नाउ fx अपॉन gx मैंने बाहर ले लिया इक्वल fx, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट फैक्टर्स यहां पे लिखो. नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा स्टेप्स. Now direct you can write in this way. ये फैक्टर्स में लिखूंगा gx के बदले और पूरे फ्रैक्शनल फॉर्म को मैं बाहर ले लूंगा. x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा. नाउ टेकिंग a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस बीटा प्लस c अपॉन x प्लस गामा लिया हुआ है. सो x प्लस गामा वेर a b c are constant, not saying non-zero constant, may be zero, कोई जीरो हो सकता है, not necessary कि every time they are non-zero constant. Now taking x minus alpha, x minus beta, x plus gamma LCM. मैं यहाँ पे LCM ले रहा हूँ भाई. LHS में all three factors are there, so LHS will be fx only. अब a के पास सिर्फ x माइनस अल्फा है तो इसे x माइनस बीटा और x प्लस गामा दोनों मल्टीप्लाई होंगे. नाउ p has x minus beta, so it will be multiplied by x minus alpha into x plus gamma, and c has x plus gamma, so x minus alpha into x minus beta. After that, by putting different values of x, जैसे मैंने x equal to alpha लिया यहाँ पे, so x minus alpha will be 0 0, b और c 0 हो जाएंगे and we will get the value of a. Then taking x equal to beta, ये दोनों 0 होंगे, ये मिलेगा. Then taking x equal to minus gamma, ये दोनों जाएंगे, ये 0 मिलेगा. So this is the way. ABC की वैल्यू मिलने के बाद substitute here and then taking integration, a constant बाहर आएगा, log mod x minus alpha, log mod x minus beta, log mod x plus gamma. So every time whenever we have linear non-repeated factors, gx has linear non-repeated factors, तब हमें आंसर log mod ही मिलेगा. रिमेंबर इट. सो एक सम मैं आपको दे रहा हूं. लेट मी स्टार्ट. इट इज एक्स्ट्रा सम. आप टेक्स्ट बुक में से भी कर सकते हो बाद वाली एक्सरसाइज में, एंड डायरेक्ट मैं एक्स्ट्रा भी दे सकता हूं. See, we have first question of 7.5, x upon x plus 1 into x plus 2. First question, integration x upon x plus 1 into x plus 2. तो देखो आप 3 के बदले हमारे पास 2 फैक्टर्स है. बेटर, काम थोड़ा छोटा हो जाएगा. नो इश्यू. 3 हो गए तो भी कोई इश्यू नहीं है. अरे 4 हो तो भी कोई परेशानी नहीं है. वी कैन. सबसे पहले आफ्टर एक्सपांडिंग द डिनोमिनेटर विल बी क्वाड्रेटिक, मतलब इसके एक्सपोनेंट 1 है, इसकी 2 है, मतलब तीनों की एक्सपोनेंट बड़ी है, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन. एक्चुअली ये सारी चीजें हम आगे पढ़ के ही आए, बट इन प्रीवियस एक्सरसाइज हमें सिर्फ और सिर्फ
प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन सी दिए थे, यहां पे मिक्स आएगा, मे बी प्रॉपर मे बी इम्प्रॉपर, सो एवरी टाइम यू हैव टू चेक इट, राइट? इट इज प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन। चलो अब इसके जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है वो भी रेडीमेड है, वो हमें नहीं बनाने, जरूरी नहीं एवरी टाइम रेडीमेड हो, बनाने भी पड़े। बोथ आर लीनियर बिकॉज x plus 1 x plus 2 बोथ आर लीनियर फैक्टर्स। किसी की भी एक्सपोनेंट में कोई नंबर नहीं है मींस नो फैक्टर इज रिपीटिंग, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हमारे ये पहला वाला ही फॉर्म यहाँ पे बन रहा है। सो पूरे फॉर्म को बाहर लाओ, देन x अपॉन x plus 1 into x plus 2, now taking a upon x plus 1 plus b upon x plus 2, where a and b are constant, where a and b are constant. Now taking x plus 1 into x plus 2 LCM. Now taking x plus 1 into x plus 2 LCM. So x is equal to, a has x plus 1, so it will be multiplied by x plus 2, b has x plus 2, then x plus 1. Now putting different values of x, we will get a and b. Chalo, taking x is equal to minus 1, LHS will be minus 1 is equal to a into minus 1 plus 2 plus b into 0. So therefore a is equal to minus 1 because 2 minus 1 is 1, 1 into is a is minus 1. Taking x is equal to minus 2, LHS will be minus 2, a into 0 plus b into minus 1. Minus b is minus 2, therefore b will be 2. Now by putting the values of a and b, the form will be x upon x plus 1 into x plus 2 equal to a is what? Minus 1 upon x plus 1 plus b is 2 upon x plus 2. Now taking integration on both sides, it will be integration x upon x plus 1 into x plus 2 dx is minus integration 1 upon x plus 1 dx plus 2 integration 1 upon x plus 2 dx equal to minus log mod x plus 1 plus 2 log mod x plus 2 plus c is our zero answer। कितना इजी हो गया बेटा हमारे लिए। तो इस टाइप के सम्स, मतलब अगर डिनोमिनेटर में आफ्टर द प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन अगर है देन डायरेक्ट, नहीं है देन मेक इट। आफ्टर दैट इफ डिनोमिनेटर हैज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, सो ये मेथड से आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टिल फोर्थ यू कैन। तो ये 4 सम्स मैं आपको दे रहा हूं। सेकंड में आपको करना है 1 upon x plus 3 to x minus 3। एक्चुअली डायरेक्ट वी हैव फॉर्मूला 1 upon x square minus 9 means 1 upon x square plus a square। तो सेकंड तो हम वही मेथड से करेंगे। y पार्शियल फ्रैक्शन भी जब डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर मिल रहा है, सो क्यों लंबे रास्ते पे जाएंगे। सो मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, एंड फ्रॉम द फिफ्थ वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ओके, से यू, बाय बाय।